आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम कंप्लीट रिवीजन लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। टॉपिक है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या है? सेल कांस्टेंट ये रेशियो है किसका? तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। रेशियो ऑफ क्या? तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। यानी दो इलेक्ट्रोड में जो डिस्टेंस है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इसका रेशो, इसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। अभी डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एल लिया है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड ए है, तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला रहेगा सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल अपॉन ए। तो एल मीटर में मेजर करते हैं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1/मीटर, दैट इज मीटर रेज टू -1, ये यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो ऐसा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज मीटर रेज टू -1। पर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज गिवन बाय K इज इक्वल टू 1/R L अपॉन A। पर L अपॉन A क्या है? सेल कांस्टेंट। तो ये वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में भरने के बाद इक्वेशन क्या होगा? K इज इक्वल टू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट, दैट इज K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R। तो सेल कांस्टेंट का और एक फॉर्मूला क्या होगा? तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू R। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट हमने देखा है मीटर रेज टू -1। वो कैसा आया? L मीटर में मेजर करते हैं, A मीटर स्क्वायर में, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/मीटर, दैट इज मीटर रेज टू -1। यहाँ सेल कांस्टेंट ये पॉइंट पूरा हुआ। टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, यानी सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन, दैट इज K इंटू रेजिस्टेंस ऑफ करना KCl सॉल्यूशन। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, एक कंडक्टिविटी ऑफ KCl दैट इज K मीन्स कैपा, एंड सेकेंड द रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज नोन विच इज टैबुलेटेड एट वेरियस टेम्परेचर, यानी डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू टेबल फॉर्म में रहती है। अब दूसरी कीमत चाहिए, दैट इज R सॉल्यूशन, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन। और वो कैसे निकालते हैं? तो विस्टन्स ब्रिज से, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन इज मेजर बाय विस्टन्स ब्रिज। इन शॉर्ट सेल कांस्टेंट निकालने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, एक कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन दैट इज K एंड रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन। एंड कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट टेम्परेचर ये टेबल फॉर्म में रहती है। और सेकेंड जो है रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन इज मेजर बाय विस्टन्स ब्रिज। अब हम रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग विस्टन्स ब्रिज। इसमें क्या है? ABA यूनिफॉर्म वायर है, RX ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और वो विस्टन्स ब्रिज के 1R में कनेक्ट किया है। एंड कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज प्लेस इन अदर आर्म ऑफ विस्टन्स ब्रिज। इन शॉर्ट ABA यूनिफॉर्म वायर है एंड विस्टन्स ब्रिज के एक आर्म में वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज RX कनेक्ट किया है, एंड दूसरे आर्म में कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। इसमें करंट मेजर करने के लिए एक करंट डिटेक्टर D है एंड एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है F दैट मूव्स अलोंग AB। और वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट F is gonna move along wire AB. At point C, galvanometer shows no deflection and that point is called as null point. फिर से देखते हैं करंट डिटेक्टर कौन है? D। F क्या है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। क्या करता है? इट मूव्स along wire AB. At point C,
Galvanometer shows no deflection and point C is called as null point. Then length AC and BC are measured according to Whiston's bridge principle. क्या R solution upon length AC is equal to RX upon length BC? फिर से देखते हैं अकॉर्डिंग टू विस्टन्स ब्रिज प्रिंसिपल क्या आर सोल्यूशन अपॉन लेंथ ए सी इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन लेंथ बी सी। हमें कीमत कौन सी चाहिए? आर सोल्यूशन। तो लेफ्ट साइड का लेंथ ए सी राइट साइड में ऊपर जाएगा तो इक्वेशन बनेगा आर सोल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ ए सी अपॉन लेंथ बी सी इंटू आर एक्स। पर आर एक्स इज नोन and length AC and BC are measured, then we can calculate the resistance of solution, R solution. Thus, by measuring the resistance of KCl solution, we can calculate the cell constant by using relation cell constant is equal to conductivity of KCl solution into resistance of KCl solution. फिर से देखते हैं सेल कांस्टेंट के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक कंडक्टिविटी ऑफ KCl दैट इज K एंड रेजिस्टेंस ऑफ करना रहा है सोल्यूशन। तो कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन हमें वेल टैबुलेटेड फॉर्म में मिलेगी एंड रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन हमने विस्टन्स ब्रिज से निकाला है। दस सेल कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रिलेशन कंडक्टिविटी ऑफ KCl दैट इज K इनटू रेजिस्टेंस ऑफ KCl सोल्यूशन। यहाँ अपना डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट पॉइंट पूरा हुआ। टॉपिक है कोलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो कोलरोच लॉ क्या है? कब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कौन ईच आयन क्या करते हैं? तो माइग्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ को आयन एंड कंट्रीब्यूट to total molar conductivity of an electrolyte irrespective of nature of other ion to which it is associated। यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन माइग्रेट होता है, पर कैसे? इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन, और वो कंट्रीब्यूट करता है क्या? टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। वो जिसके साथ एसोसिएट होता है उसका नेचर कैसा भी हो, फिर भी वो अपना कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स टोटल मोलर कंडक्टिविटी लाइट देता है। अब हम एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्बडा ज़ीरो निकालेंगे। इसके लिए क्या लिया है? HCl, NaCl and CH3COONA. Then lambda 0 HCl plus lambda 0 CH3COONA minus lambda 0 NaCl. तो lambda 0 H plus lambda 0 Cl minus plus lambda 0 CH3CO minus plus lambda 0 Na plus minus lambda 0 Na plus minus lambda 0 Cl minus। तो lambda 0 Cl minus कैंसिल होगा एंड लैम्बडा 0 Na प्लस आयन ऑल्सो कैंसिल होगा, तो रहेगा लैम्बडा 0 H प्लस लैम्बडा 0 CH3CO माइनस। क्या रहा? लैम्बडा 0 H प्लस लैम्बडा 0 CH3CO माइनस। इससे क्या बनेगा? लैम्बडा 0 CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज लैम्बडा 0 CH3COOH कैसे बना? लैम्बडा 0 HCl प्लस लैम्बडा 0 CH3COONA माइनस लैम्बडा 0 NaCl। तो शॉर्टकट में फिर से देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज लैम्बडा 0 हम कैलकुलेट करेंगे किसके आधार पे? HCl, NaCl एंड CH3COONA। तो लैम्बडा 0 HCl प्लस लैम्बडा 0 CH3COONA माइनस लैम्बडा 0 NaCl। तो स्पीड कैसा होगा? लैम्बडा 0 H प्लस लैम्बडा 0 Cl माइनस प्लस लैम्बडा 0 CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा 0 Na प्लस माइनस लैम्बडा 0 Na माइनस लैम्बडा 0 Cl माइनस। अब कैंसिल क्या होगा? लैम्बडा 0 Cl माइनस लैम्बडा 0 Cl माइनस कैंसिल एंड लैम्बडा 0 Na प्लस एंड लैम्बडा 0 Na प्लस कैंसिल।
तो क्या रहेगा, लैम्बडा जीरो एच प्लस आयन प्लस लैम्बडा जीरो सी एच थ्री सी ओ माइनस आयन, कैटायन एंड एनायन मिला के बन गया लैम्बडा जीरो सी एच थ्री सी ओ एच, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो लैम्बडा जीरो एच सी एल प्लस लैम्बडा जीरो सी एच थ्री सी ओ एन ए माइनस लैम्बडा जीरो एन ए सी एल क्या आया है, लैम्बडा जीरो सी एच थ्री सी ओ एच, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। यह कोलरॉच लॉ ये पॉइंट पूरा हुआ। टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड है, पर कैसे, विथ इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन और इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। फिर से देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे, विथ इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, और वो भी कैसे, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या फीचर्स है, एक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर ऑन लेफ्ट साइड and reducing agent are on right side of half reaction। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ है, तो लेफ्ट साइड ऑफ हाफ रिएक्शन, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ है, तो राइट साइड ऑफ हाफ रिएक्शन। सेकेंड, बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड अबव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो सेकेंड फीचर क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे कौन, नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीज होता है, एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन, पॉजिटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अब थर्ड फीचर देखते हैं, हायर E0 वैल्यू क्या, half reaction occur in forward direction and then greater tendency for substance to reduce। यानी E0 की वैल्यू अगर हायर होगी तो हाफ रिएक्शन फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेटर टेंडेंसी फॉर सब्सटेंस टू रिड्यूस। फॉर लो E0 वैल्यू क्या होगा, half reaction favor, that is half reaction occur in reverse direction and greater tendency for substance to oxidize। अगर E0 वैल्यू लो रहेगी तो हाफ रिएक्शन कैसे रहेगी, रिवर्स डायरेक्शन में, एंड सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा हुआ। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 1, टू फाइंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, टू फाइंड क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कैसे रहेगी, लार्जर E0 वैल्यू देन ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी E0 वैल्यू लार्ज रहेगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे आए तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज होती है। अब सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, टू फाइंड क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और वो कैसे, लार्ज नेगेटिव E0 वैल्यू आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर E0 वैल्यू लार्ज नेगेटिव है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप से बॉटम आए तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज होती है। अब थर्ड एप्लीकेशन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
can be predicted from electrode potential in electrochemical series। यानी रेडॉस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कहाँ से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, उसके फीचर्स, उसके एप्लीकेशन, ये पॉइंट पूरा हुआ। पॉइंट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन करते हैं उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? जो हाइड्रोजन गैस हम यूज़ करते हैं वो प्योर चाहिए, उसका प्रेशर 1 atm चाहिए। सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन सॉल्यूशन ये 1 मोलर होना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ आर्बिट्रली टेकन एज 0। अब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। SHE कंसिस्ट क्या? प्लैटिनम प्लेट, कैसी? कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक एंड इट एक्ट्स एज का बोला इलेक्ट्रोड। तो पहला पॉइंट, इसमें एक प्लैटिनम प्लेट है, उस पे प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग है एंड इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोड। दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू किसको? एक्सटर्नल सर्किट पर कैसे? थ्रू सील नैरो ग्लास ट्यूब, और जिसमें क्या है? कंटेनिंग मर्क्यूरी। एंड दिस नैरो ग्लास ट्यूब इज सराउंडेड बाय आउटर जैकेट। और ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्स इन किसमें? 1 मोलर H+ आयन सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन इज केप्ट सैचुरेटेड कैसे? with dissolve H2 by bubbling hydrogen gas under 1 atm pressure। सिंपल, ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ये इमर्स किया है किसमें? 1 मोलर H+ आयन सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस की कंटिन्यूस बबलिंग है अंडर प्रेशर 1 atm। इसमें प्लैटिनम डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन बिकॉज इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड इट सर्व्स एज साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में प्लैटिनम पार्ट नहीं लेगा क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो सिर्फ एक्ट्स एज साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब फॉर्मुलेशन यानी इलेक्ट्रोड कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? 1 मोलर H+ आयन is in direct contact, that is single vertical line, with hydrogen gas H2 gas at 1 atm pressure, single vertical line, that is direct contact with platinum। अब हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखेंगे। Platinum black absorb large quantity of hydrogen gas and change from gaseous form to ionic form, and then reverse process occur। तो रिएक्शन क्या है? 2H+ plus 2 इलेक्ट्रॉन it gives करना रहा है H2 गैस and potential is 0 volt। अब एप्लीकेशन ऑफ SHE। SHE is used as क्या? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। किस लिए? टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। अब डिफ़िकल्टी इन सेटिंग ऑफ SHE। इसका ड्रॉबैक एक ही है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन स्टैंडर्ड कंडीशन। पहला पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन क्या? प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एग्जैक्टली 1 atm प्रेशर। It is difficult to maintain 1 molar concentration of H+ ions। Simple, it is difficult to maintain standard condition like pure hydrogen gas, second 1 atm pressure and 1 molar concentration। यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज SHE पॉइंट पूरा हुआ। का टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या है? इट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे? ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट।
और कब? ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी चार्जिंग प्रोसेस में ओरिजिनल रिएक्टेंट का रीजनरेशन होके इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। इट एक्ट्स एज गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल मीन्स conversion of chemical energy into electric energy, and electrolytic cell means conversion of electric energy into chemical energy. It consists group of lead plate with spongy lead and it acts as anode. तो एनोड क्या है? लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड. इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. Another group of lead plate with lead oxide यानी PbO2 acts as cathode, that is positive electrode. तो कैथोड कौन है? तो lead plate with lead oxide, that is PbO2. To provide large reacting surface, cell contains several plate of each type. each type की several plates है, किस लिए? To provide large reacting surface. These two types of plates are alternately arranged and these electrodes are immersed in किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक aqueous solution of 38% by mass of sulfuric acid कि जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो किसमें डीप किया है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कि जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। फिर से कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फर्स्ट, लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड एक्ट्स एज एनोड, दैट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड. एनोड क्या है? तो लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड, इट एक्ट्स एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. सेकेंड, lead plate with lead oxide, that is PbO2 acts as cathode, that is positive electrode. तो कैथोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. और वो क्या है? lead plate with lead oxide, that is PbO2. थर्ड, for large surface area cell contains several plate of each type. each type की several plate क्यों है? to increase large surface area. फोर्थ, these plates are alternately arranged. Fifth, electrodes are deep in किसमें? aqueous solution of 38% sulfuric acid of density कितनी? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी. पहला नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड है और एनोड कौन है? तो लेड प्लेट विथ स्पॉन्जी लेड. तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में लेड लिखेंगे, दैट इज Pb. कैथोड कौन है? तो लेड प्लेट विथ लेड ऑक्साइड, दैट इज PbO2 और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. और ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन में लिखेंगे. एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में एनोड, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी Pb लिखा है और एक्सट्रीम राइट साइड में कैथोड, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज PbO2 लिखा है. These electrodes are deep in 38% sulfuric acid, that is H2SO4. बीच में दिखा है 38% सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. एनोड के पास Pb 2 इलेक्ट्रॉन देगा और बनेगा Pb2+, और वो Pb2+ कंबाइन विथ SO4 2- इट गिव्स PbSO4. कैथोड के पास PbO2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनेगा Pb2+ and these Pb2+ ions combines with SO4 2- it gives PbSO4. तो सेल रिप्रेजेंट होगा Pb सिंगल वर्टिकल लाइन PbSO4, सिंगल वर्टिकल लाइन 38% सल्फ्यूरिक एसिड, सिंगल वर्टिकल लाइन PbSO4, सिंगल वर्टिकल लाइन PbO2, सिंगल वर्टिकल लाइन Pb. सिंगल वर्टिकल लाइन मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ सेल पर कब? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. ऑक्सीडेशन एट एनोड मीन्स एनोड के पास ऑक्सीडेशन होगा. Pb 2 इलेक्ट्रॉन देगा और बिकम्स Pb2+. तो रिएक्शन होगी Pb गिव्स Pb2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. These Pb2+ ions combines with SO4 2- forming
PbSO4। इसमें Pb2 प्लस आयंस कैंसिल होगा तो लेफ्ट साइड में रहेगा Pb प्लस SO4 2 माइनस, इट गिव्स, राइट साइड में रहेगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेट एनोडिक रिएक्शन होगी Pb प्लस SO4 2 माइनस, इट गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे रिडक्शन एट कैथोड। तो कैथोड के पास क्या है, Pb विथ PbO2। अभी ये PbO2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनेगा Pb2 प्लस। तो इक्वेशन होगा PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Pb2 प्लस प्लस 2H2O। अब ये Pb2 प्लस कंबाइन विथ SO4 2 माइनस, इट गिव्स PbSO4। अब हम नेट कैथोडिक रिएक्शन देखेंगे। इसमें Pb2 प्लस आयंस कैंसिल होगा तो नेट कैथोडिक रिएक्शन बनेगी। लेफ्ट साइड में रहेगा PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड राइट साइड में रहेगा PbSO4 प्लस 2H2O। तो नेट कैथोडिक रिएक्शन बनेगी PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। इसे नेट कैथोडिक रिएक्शन कहते हैं। पहली रिएक्शन नेट एनोडिक है, Pb प्लस SO4 2 माइनस, इट गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी रिएक्शन नेट कैथोडिक है, PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। अभी नेट एनोडिक एंड नेट कैथोडिक मिला के नेट रिएक्शन बनेगी। पहले 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे एंड लेफ्ट साइड में SO4 2 माइनस ट्वाइस SO4 2 माइनस होगा, एंड राइट साइड में PbSO4 एंड PbSO4 ट्वाइस PbSO4 बनेगा। तो रिएक्शन होगी Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 SO4 2 माइनस गिव्स ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। देन 4H प्लस प्लस 2 SO4 2 माइनस से बनेगा 2H2SO4। तो अपनी नेट सेल रिएक्शन बनेगी Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस 2 PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। In this cell reaction, sulfuric acid, that is H2SO4, is converted into water, that is H2O, therefore पोटेंशियल डिक्रीजेस और बैटरी डाउन होगी। तो सेल का पोटेंशियल कम होगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, देयरफॉर सेल पोटेंशियल डिक्रीजेस। पहले सेल का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, पर सल्फ्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कनारा वाटर, देयरफॉर सेल पोटेंशियल डिक्रीज होता है, एंड इट इज़ रिचार्ज व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप टू 1.8 वोल्ट। जब उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट से 1.8 वोल्ट होगा तो उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज करने के लिए पोटेंशियल मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर दैन 2 वोल्ट। तो सिंपल भाषा में इसका पोटेंशियल कितना होता है, 2 वोल्ट, पर सल्फ्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कनारा वाटर, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप, और वो जब 1.8 तक आता है तो उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, और रिचार्ज करने के लिए पोटेंशियल 2 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस हुआ है। अब देखेंगे चार्जिंग प्रोसेस के लिए। अब वर्किंग ड्यूरिंग रिचार्जिंग, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, तो रिवर्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। डिस्चार्जिंग में जो रिडक्शन रिएक्शन है उसकी रिवर्स रिएक्शन अभी रिचार्जिंग में ऑक्सीडेशन में होगी। तो रिएक्शन क्या होगी, PbSO4 प्लस 2H2O, इट गिव्स PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन एट कैथोड फॉर रिचार्जिंग प्रोसेस के लिए कैथोड जहाँ रिडक्शन होगा और वो निगेटिव रहेगा। तो रिचार्जिंग के लिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, डिस्चार्जिंग में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी
उसकी रिवर्स रिएक्शन रिचार्जिंग में रिडक्शन में बनेगी। तो रिएक्शन होगी PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Pb प्लस SO4 2 माइनस। अब नेट सेल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन मिला के हमको नेट सेल रिएक्शन मिलेगी। पहले इसमें से दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड में PbSO4 मिला के 2 PbSO4 बनेगा, और राइट साइड में SO4 2 माइनस मिला के 2 SO4 2 माइनस बनेगा, और ये 2 SO4 2 माइनस 4H प्लस को कंबाइन होके ट्वाइस H2SO4 बनेगा। तो नेट सेल रिएक्शन होगी 2 PbSO4 प्लस 2 H2O, इट गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2 H2SO4। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन फॉर रिचार्जिंग प्रोसेस। यहाँ लेड एक्यूमुलेटर बैटरी फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पॉइंट पूरा हुआ। टॉपिक है निकेल कैडमियम, दैट इज निकैड स्टोरेज सेल। ये सेल सेकेंडरी ड्राई सेल है और ये रिचार्ज होता है। इट इज सेकेंडरी ड्राई सेल एंड इट कैन बी रिचार्ज। इसमें एनोड कौन है? तो कैडमियम मेटल। एनोड इज कैडमियम मेटल एंड कैथोड कौन है? तो निकेल प्लस 4 ऑक्साइड्स विच इज सपोर्टेड ऑन Na। एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। फिर से एक बार देखेंगे, पॉइंट का नाम है निकेल कैडमियम, दैट इज निकैड स्टोरेज सेल। कैसा है? सेकेंडरी ड्राई सेल, इट कैन बी रिचार्ज। एनोड कौन है? कैडमियम मेटल। कैथोड कौन है? निकेल प्लस 4 ऑक्साइड सपोर्टेड ऑन निकेल। एंड इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? बेसिक। एनोड के पास यानी कैडमियम मेटल के पास ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड दैट इज निकेल ऑक्साइड के पास रिडक्शन होगा। फिर से देखते हैं, एनोड कौन है? कैडमियम। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन देगा। रिएक्शन कैसा होगा? Cd प्लस ट्वाइस OH माइनस, इट गिव्स CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कैथोड, दैट इज NiO2। NiO2 एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन कैसे होगा? NiO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स NiOH ट्वाइस प्लस 2 OH माइनस। अब नेट रिएक्शन में कौन कैंसिल होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड कौन कैंसिल होगा? 2 OH माइनस। तो लेफ्ट साइड में कौन कौन रहेगा? Cd प्लस NiO2 प्लस 2H2O। एंड राइट साइड में कौन होगा? CdOH ट्वाइस प्लस NiOH ट्वाइस। तो रिएक्शन कैसी बनी? Cd प्लस NiO2 प्लस ट्वाइस H2O, इट गिव्स CdOH ट्वाइस प्लस NiOH ट्वाइस। इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना रहेगा? तो 1.4 वोल्ट। सेल हैज़ लॉन्गर लाइफ दैन ड्राई सेल। ड्राई सेल से भी ज़्यादा इसका लाइफ रहता है। इसमें जो प्रोडक्ट है दैट इज CdOH ट्वाइस एंड NiOH ट्वाइस, दोनों सॉलिड है। प्रोडक्ट एट ईच इलेक्ट्रोड इज सॉलिड दैट अडहेयर टू इलेक्ट्रोड सरफेस। इलेक्ट्रोड सरफेस के पास ही रहता है, देयरफॉर सेल कैन बी रिचार्ज। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो सॉलिड है, वो इलेक्ट्रोड सरफेस के पास रहता है, देयरफॉर सेल कैन बी रिचार्ज। निकैड सेल इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट। यहाँ निकेल कैडमियम दैट इज निकैड सेल पूरा हुआ। पॉइंट है गिव्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल, यानी रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी डेल्टा G एंड सेल पोटेंशियल म्हणजे ई सेल। अभी द इलेक्ट्रिक वर्डन इन गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिक वर्डन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल। क्या फॉर्मूला है? वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल।
एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, एफ कूलोम, यानी फैराडे एफ कूलोम। तो एन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, एन इंटू एफ कूलोम। फिर से देखते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फैराडे, दैट इज एफ कूलोम। चार्ज ऑन एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन एफ कूलोम। तो ऊपर वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास कितना आएगा, एन एफ इंटू सेल पोटेंशियल कितना आएगा, ई सेल। तो इक्वेशन क्या आएगा, इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल। ये हुआ पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या आया, इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल। पर डब्ल्यू गिब्स concluded that electric work done in galvanic cell is equal to क्या, तो decrease in Gibbs energy. According to Gibbs, electric work done is equal to decrease in Gibbs energy. Therefore, electric work is equal to minus delta G. Minus indicates decrease in Gibbs energy. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। दोनों इक्वेशन बैलेंस करने के बाद माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। तो क्या इक्वेशन आया, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। अभी दोनों साइड का साइन चेंज किया तो लेफ्ट साइड में हुआ डेल्टा जी इज इक्वल टू राइट साइड में माइनस एन एफ ई सेल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। किसमें, गिब्स एनर्जी दैट इज डेल्टा जी एंड सेल पोटेंशियल दैट इज ई सेल। पर अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन इक्वेशन होगा डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल। तो डेल्टा जी ज़ीरो क्या है, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, एंड ई ज़ीरो सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यहाँ अपना पॉइंट पूरा हुआ है। इसका टॉपिक है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज़ यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग क्या, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl और NH4NO3 एंड 5% अगार सॉल्यूशन। फिर से देखते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो यू शेप ग्लास ट्यूब है कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl और NH4NO3, और इसमें 5% अगार सॉल्यूशन है। सॉल्ट ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट टू सॉल्यूशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। दो सेल में कांटेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अब ये प्रिपेयर कैसे करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर बाय फिलिंग हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl एंड NH4NO3 एंड 5% अगार सॉल्यूशन, एंड देन सॉल्यूशन को कूल करते हैं टू सेट इनटू जेल। फिर से देखते हैं, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू सॉल्यूशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये कैसा प्रिपेयर करते हैं, बाय फिलिंग क्या, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl और NH4NO3 एंड 5% अगार सॉल्यूशन, और देन इसको कूल करते हैं टू सेट इनटू जेल। अब हम डायग्राम में देखते हैं, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है जिसमें क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl और NH4NO3 है, और इसमें जेल कौन सा है, अगार जेल। इसके दो एंड ग्लास वूल प्लग से क्लोज करते हैं। जब सॉल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते तो सॉल्ट ब्रिज डिस्टिल वाटर में रखते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो क्या फंक्शन है, फर्स्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सेकेंड, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन
टू सॉल्यूशन में मिक्सिंग प्रिवेंट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अब थर्ड, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ सॉल्यूशन बाय ट्रांसफ़र ऑफ आयन। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। तो क्या फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का? एक, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन। सेकेंड, दो सॉल्यूशन का मिक्सिंग प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ सॉल्ट ब्रिज ये पॉइंट पूरा हुआ। का टॉपिक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या है? इस सेल में हाइड्रोजन गैस ये फ्यूल है एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। In the cell, energy of combustion of hydrogen is converted into electrical energy. फिर से देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन क्या है? फ्यूल। ऑक्सीजन गैस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एनर्जी ऑफ कंबल्शन ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसमें एनोड एंड कैथोड कौन है? तो पोरस कार्बन रॉड है। एनोड एंड कैथोड क्या है? आर पोरस कार्बन रॉड एंड इट कंटेन्स क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम मेटल दैट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। फिर से देखते हैं एनोड एंड कैथोड कौन है? तो पोरस कार्बन रॉड एंड इसमें क्या है? इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड कौन सा मेटल? प्लैटिनम मेटल दैट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है? तो हॉट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KOH। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? हॉट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KOH। And these carbon rod are deep in hot aqueous KOH electrolyte. एनोड एंड कैथोड कौन है? तो पोरस कार्बन रॉड। वो किस में डीप किया है? तो हॉट एक्वियस KOH इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हाइड्रोजन गैस बबल किया है थ्रू एनोड एंड ऑक्सीजन गैस बबल किया है थ्रू कैथोड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। हाइड्रोजन गैस बबल कहाँ किया है? थ्रू एनोड एंड ऑक्सीजन गैस बबल किया है थ्रू कैथोड। तो कंस्ट्रक्शन फिर से देखते हैं। एनोड एंड कैथोड कौन है? कार्बन रॉड। उसमें क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम प्लेट विच एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ये दोनों किस में डीप किया है? तो हॉट एक्वियस KOH सॉल्यूशन। हाइड्रोजन गैस बबल किया कहाँ किया है? एनोड के पास एंड ऑक्सीजन गैस बबल किया है थ्रू कैथोड। एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब हम सेल रिएक्शन देखेंगे। एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है एंड वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। एनोड के पास हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज टू गिव्स H2O। तो रिएक्शन कैसी होगी? 2H2 प्लस 4OH माइनस इट गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड के पास, दैट इज निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। हाइड्रोजन गैस कहाँ बबल होता है? एनोड के पास। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होके क्या मिलेगा? वाटर H2O। तो रिएक्शन कैसी बनेगी? 2H2 प्लस 4OH माइनस इट गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड में क्या बबल करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिड्यूस होता है टू गिव्स OH माइनस आयंस। तो रिएक्शन होगी O2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 4OH माइनस। फिर से रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। रिडक्शन कहाँ? कैथोड पे। कैथोड पे कौन बबल करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होगा? रिड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो O2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 4OH माइनस। नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है 2H2 प्लस 4OH माइनस इट गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब नेट रिडक्शन रिएक्शन है O2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन
इट गिव्स 4OH माइनस। अब हम दोनों मिला के नेट रिएक्शन देखेंगे। तो नेट एनोडिक रिएक्शन दिया है 2H2 प्लस 4OH माइनस, इट गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एंड नेट कैथोडिक रिएक्शन दिया है O2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 4OH माइनस। अब दोनों रिएक्शन ऐड करेंगे, कैंसल क्या होगा, 4OH माइनस कैंसिल होगा, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे एंड 2H2O कैंसिल होंगे। यानी लेफ्ट साइड में 2H2O है, राइट साइड में 4H2O है, इसलिए राइट साइड में 2H2O रहेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 2H2 प्लस O2, इट गिव्स, राइट साइड में क्या रहेगा, 2H2O। नेट सेल रिएक्शन हुई है 2H2 प्लस O2, इट गिव्स ट्वाइस H2O। The overall cell reaction is combustion of hydrogen to form liquid water. इसमें फ्यूल H2 गैस एंड ऑक्सीडेंट O2 गैस डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली। अब हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। पर E0 कैथोड कितना है, 0.4 वोल्ट एंड E0 एनोड है माइनस 0.83 वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो होगा E0 सेल इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट। इसका पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। फर्स्ट वन, द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर कंटिन्यूसली सप्लाइड टू इलेक्ट्रोड। फर्स्ट वन क्या है, हम कंटिन्यूसली रिएक्टिंग सब्सटेंस सप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट वाटर है, देयरफॉर ये सेल नॉन पोल्यूटिंग है। थर्ड, इसकी इफ़िशियंसी है वो 70% है, इट इज़ ट्वाइस टाइम दैन थर्मल प्लांट। अब हम ड्रॉबैक देखते हैं फ्यूल सेल के। तो ड्रॉबैक क्या है, H2 गैस इज़ हजार्डस टू हैंडल एंड इट्स कॉस्ट है वो भी हाई है। क्या ड्रॉबैक है, हाइड्रोजन गैस हजार्डस है और कॉस्ट भी हाई है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल। It is used in automobiles. It is used for electrical power in space program. And in spacecraft, the fuel cell is operated at high temperature. यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पॉइंट पूरा हुआ। का टॉपिक है ड्राई सेल, दैट इज लेक्लाइंसेस सेल। तो ड्राई सेल क्या है, सिंपल, अ सेल विदाउट लिक्विड कंपोनेंट। फिर भी इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट completely dry, इट इज विस्कस एक्वियस पेस्ट। सिंपल भाषा में ड्राई सेल यानी अ सेल विदाउट लिक्विड कंपोनेंट, पर इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो completely ड्राई नहीं है, तो इट इज़ विस्कस एक्वियस पेस्ट। अब हम ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। पहले एनोड कौन है, तो जिंक कंटेनर एक्ट्स एज एनोड, दैट इज निगेटिव इलेक्ट्रोड। इसमें एक जिंक कंटेनर है, वो एनोड एक्ट होता है, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो कैथोड कौन है, तो इनर्ट ग्राफाइट रॉड एक्ट्स एज कैथोड, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये जो ग्राफाइट रॉड है जो कैथोड एक्ट करता है, इट इज़ इन द सेंटर ऑफ सेल एंड डीप इन इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट। कैथोड कहाँ है, तो सेंटर ऑफ सेल डीप इन इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट कौन सी है, तो MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। ग्राफाइट रॉड इज सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, दैट इज MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। एंड पूरा बचा हुआ दैट इज रेस्ट ऑफ सेल इज फिल विथ किससे, तो पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड दैट इज ZnCl2। एंड टू प्रिवेंट लीकेज प्रिवेंट करने के लिए पेस्ट में क्या ऐड किया है, स्टार्च ऐड किया है। स्टार्च इज एडेड टू पेस्ट टू प्रिवेंट लीकेज। फिर एक बार कंस्ट्रक्शन देखेंगे। एनोड कौन है, जिंक
कंटेनर। कैथोड कौन है? इनर्ट ग्राफाइट रॉड। वो कैथोड किधर है? तो सेंटर ऑफ सेल एंड डीप इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। रेस्ट ऑफ सेल किससे फिल किया है? तो अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। टू प्रिवेंट लीकेज क्या ऐड किया है? स्टार्च ऐड किया है। एंड एट टॉप सेल इज सील्ड। किस लिए? टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ पेस्ट। किस वजह से? बाय इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर। क्या? सेल इज सील। कहा? एट द टॉप। किस लिए? टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ पेस्ट। किस वजह से? बाय इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर। अब हम देखेंगे सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? तो एनोड के पास। एनोड कौन है? तो जिंक कंटेनर। तो क्या होगा? मेटालिक जिंक ऑक्सीडाइज होगा टू जिंक आयन, यानी मेटालिक जिंक ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रॉन देगा। तो रिएक्शन कैसी होगी? Zn गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ? एनोड के पास। एनोड कौन है? मेटालिक जिंक। मेटालिक जिंक क्या होगा? ऑक्सीडाइज, और क्या मिलेगा? जिंक आयन। तो Zn गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड के पास। तो एट कैथोड अमोनियम आयंस दैट इज NH4 प्लस आयंस आर रिड्यूस बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? 2 NH4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अमोनिया ट्वाइस NH3 प्लस H2। और ये बना हुआ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज किससे होगा? MnO2 से। तो रिएक्शन होगी H2 प्लस ट्वाइस MnO2, इट गिव्स Mn2O3 प्लस H2O। फिर से देखते हैं रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा? अमोनियम आयन दैट इज NH4 आयन रिड्यूस होता है। तो रिएक्शन कैसी होगी? ट्वाइस NH4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स ट्वाइस NH3 दैट इज अमोनिया प्लस H2। अभी ये जो H2 है वो गैस इज ऑक्सीडाइज बाय किससे? MnO2 से। तो रिएक्शन कैसी होगी? H2 प्लस ट्वाइस MnO2, इट गिव्स Mn2O3 प्लस H2O। अब ये दोनों रिएक्शन मिला के हमको नेट कैथोडिक रिएक्शन मिलेगी। ये रिएक्शन कौन सी? पहली रिएक्शन ट्वाइस NH4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स ट्वाइस NH3 प्लस H2। एंड सेकेंड वन H2 प्लस 2 MnO2, इट गिव्स Mn2O3 प्लस H2O। तो इसमें कैंसिल कौन होगा? H2 कैंसिल होगा। तो लेफ्ट साइड में कौन होगा? ट्वाइस NH4 प्लस प्लस 2 MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड राइट साइड में कौन मिलेगा? Mn2O3 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस H2O। तो नेट रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी? ट्वाइस NH4 प्लस प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Mn2O3 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस H2O। ये हुआ है नेट रिडक्शन रिएक्शन। अब नेट एनोडिक रिएक्शन एंड नेट कैथोडिक रिएक्शन मिला के नेट रिएक्शन होगी। अभी एनोडिक रिएक्शन कौन सी है? Zn गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड कैथोडिक रिएक्शन कौन सी है? ट्वाइस NH4 प्लस प्लस 2 MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Mn2O3 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस H2O। अब दोनों एडिशन करने के बाद क्या कैंसिल होगा? तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। तो लेफ्ट साइड में रहेगा Zn प्लस ट्वाइस NH4 प्लस प्लस ट्वाइस MnO2, एंड राइट साइड में बचेगा Zn2 प्लस प्लस Mn2O3 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस H2O। इसे नेट सेल रिएक्शन कहते हैं। तो नेट सेल रिएक्शन क्या है? Zn प्लस ट्वाइस NH4 प्लस प्लस ट्वाइस MnO2, इट गिव्स Zn2 प्लस प्लस Mn2O3 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस H2O। अब देखते हैं यूजेस ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल इज यूज एज अ सोर्स ऑफ पावर इन किसमें? फ्लैश लाइट, पोर्टेबल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, क्लॉक। इट इज यूज एज सोर्स ऑफ पावर।
यहाँ अपना ड्राई सेल पॉइंट पूरा हुआ। का टॉपिक है मर्क्यूरी बैटरी। मर्क्यूरी बैटरी क्या है? मर्क्यूरी बैटरी सेकेंडरी ड्राई सेल है जो रिचार्ज होता है। इट इज़ सेकेंडरी ड्राई सेल एंड इट कैन बी रिचार्ज। इसमें एनोड जिंक है विच इज़ अमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी। एनोड कौन है? तो जिंक अमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी, दैट इज ZnHg। एंड कैथोड कौन है? तो पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज Hg एंड कार्बन। फिर से देखते हैं, एनोड कौन है? जिंक अमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी। एंड कैथोड कौन है? पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज Hg एंड कार्बन। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है? तो पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO विच इज स्ट्रांगली अल्कलाइन। इलेक्ट्रोलाइट इज पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO विच इज स्ट्रांगली अल्कलाइन। फिर से देखते हैं, पॉइंट क्या है? मर्क्यूरी बैटरी क्या है? ये सेकेंडरी ड्राई सेल एंड विच कैन बी रिचार्ज। एनोड कौन है? जिंक अमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी। कैथोड कौन है? पेस्ट ऑफ Hg एंड कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? द पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO विच इज स्ट्रांगली अल्कलाइन। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन। एनोड कौन है? जिंक विच इज़ अमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी। तो एनोड के पास यानी जिंक के पास ऑक्सीडेशन होगा। इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो रिएक्शन कैसी होगी? ZnHg प्लस ट्वाइस OH, इट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच ऑकर्स एट एनोड कैसी रहेगी? ZnHg प्लस ट्वाइस OH माइनस, इट गिव्स क्या मिलेगा? ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड कौन है? तो पेस्ट ऑफ Hg एंड कार्बन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? HgO। तो रिएक्शन कैसी बनेगी? HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Hg प्लस ट्वाइस OH माइनस। रिडक्शन रिएक्शन कैसी बनेगी? HgO 2 इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस H2O, इट गिव्स Hg प्लस ट्वाइस OH माइनस। तो इसमें क्या कैंसिल होगा? 2OH माइनस कैंसिल होगा, H2O कैंसिल होगा और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? ZnHg प्लस HgO एंड राइट साइड में क्या होगा? ZnO प्लस Hg। फिर से देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहली है, सेकेंड रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों से बनेगी नेट रिएक्शन। उसमें क्या कैंसिल होगा? 2OH माइनस कैंसिल होगा, H2O कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। लेफ्ट साइड में सिर्फ रहेगा ZnHg प्लस HgO एंड राइट साइड में रहेगा ZnO प्लस Hg। ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मर्क्यूरी सेल ओवर ड्राई सेल, यानी मर्क्यूरी सेल ड्राई सेल से अच्छा कैसा है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड मोर कांस्टेंट वोल्टेज अप टू 1.35 वोल्ट दैन लेक्लांसेस ड्राई सेल। ये कांस्टेंट वोल्टेज अप टू 1.35 वोल्ट देता है जो लेक्लांसेस ड्राई सेल से ज़्यादा है। सेकेंड, इट हैज़ हायर कैपेसिटी एंड लॉन्गर लाइफ दैन ड्राई सेल। इसकी कैपेसिटी ड्राई सेल से ज़्यादा है और लाइफ भी लॉन्गर लाइफ है। एंड मर्क्यूरी सेल इज़ यूज इन हेयरिंग एड्स, इलेक्ट्रिक वॉचेस, पेस मेकर। फिर से एडवांटेज क्या है? ये कांस्टेंट वोल्टेज 1.35 वोल्ट तक देता है। सेकेंड, इसकी लाइफ ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। एंड यूज़ क्या है? स्पेस मेकर में, इलेक्ट्रिक वॉचेस में, हेयरिंग एड्स में, ये सब यूज़ करते हैं। यहाँ अपना मर्क्यूरी बैटरी पॉइंट पूरा हुआ है। का टॉपिक है फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल का फॉर्मूला और शॉर्ट नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले गैल्वेनिक सेल क्या है? अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल।
गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे, फॉर्मूला और शॉर्ट नोटेशन। एंड उसमें क्या रहता है, इट कंसिस्ट वन इलेक्ट्रोड, सेकेंड aqueous solution of ions, and third other species which may or may not be involved in cell reaction। यानी गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे, फॉर्मूला और शॉर्ट नोटेशन, और जिसमें क्या रहता है, एक इलेक्ट्रोड, सेकेंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयन, एंड थर्ड अदर स्पेसिस विच मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। अब कन्वेंशन यूज टू राइट सेल नोटेशन। सेल नोटेशन लिखते वक्त क्या कन्वेंशन रहता है। एनोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो कहाँ लिखते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ सेल नोटेशन और फॉर्मूला। एंड कैथोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो कहाँ लिखते हैं, एक्सट्रीम राइट ऑफ सेल नोटेशन। देखते हैं, एनोड दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज रिटर्न टू एक्सट्रीम लेफ्ट, एंड कैथोड दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज रिटर्न एट एक्सट्रीम राइट ऑफ सेल नोटेशन। अब सेकेंड, इंसोल्यूबल स्पेसिस कहाँ प्लेस करने का है, आर प्लेस इन इंटीरियर पोजिशन, पर कहाँ, एडजेसेंट टू मेटल इलेक्ट्रोड। यानी इनसोल्यूबल स्पेसिस है वो इंटीरियर पोजीशन में लिखना है, लेकिन एडजेसेंट टू मेटल इलेक्ट्रोड। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयन कहाँ लिखना है, प्लेस एट मिडल ऑफ सेल फॉर्मूला। जो सेल फॉर्मूला है उसके मिडल में एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयन लिखना है। अब तीनों कन्वेंशन शॉर्टकट में देखेंगे। एनोड एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, कैथोड एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ सेल नोटेशन। सेकेंड, insoluble species interior position but adjacent to metal electrode। थर्ड, aqueous solution सेल फॉर्मूला के मिडल में लिखना है। फोर्थ, सिंगल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू फेज क्या इंडिकेट करती है, फेज बाउंड्री, एंड इट इंडिकेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। यानी सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट फेज बाउंड्री एंड इट ऑल्सो इंडिकेट the direct contact between two phase। डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू सॉल्यूशन क्या इंडिकेट करती है, दैट इज दे आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। अगर दो सॉल्यूशन के बीच में डबल वर्टिकल लाइन है, इंडिकेट दैट टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। फिर से देखते हैं, फोर्थ, सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट क्या, फेज बाउंड्री, इट ऑल्सो इंडिकेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। एंड फिफ्थ, डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू सॉल्यूशन क्या इंडिकेट करती है, तो दो सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। अब सिक्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड गैस प्रेशर ऑल्सो गिवन। यानी गैल्वेनिक सेल के फॉर्मूला में, दैट इज सेल नोटेशन में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड गैस प्रेशर ऑल्सो इंक्लूडेड। और सेवन, सिंगल हाफ सेल इज रिटर्न इन ऑर्डर कैसे, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयन फर्स्ट एंड देन सॉलिड इलेक्ट्रोड। यानी सिंगल हाफ सेल कैसे लिखते हैं, पहले एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयन एंड देन सॉलिड इलेक्ट्रोड। यहाँ कन्वेंशन यूज टू राइट सेल नोटेशन पॉइंट पूरा हुआ है। का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी देखेंगे। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन दैट इज K इंटू रेजिस्टेंस ऑफ करना है KCl सॉल्यूशन। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, एक कंडक्टिविटी ऑफ KCl दैट इज K मीन्स कैपा, एंड सेकेंड द रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ KCl solution is known which is tabulated at various temperature।
यानी डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू टेबल फॉर्म में रहती है। अब दूसरी कीमत चाहिए, दैट इज आर सॉल्यूशन, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल सॉल्यूशन। और वो कैसे निकालते हैं, तो विस्टन्स ब्रिज से। दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल सॉल्यूशन इज मेजर बाय विस्टन्स ब्रिज। इन शॉर्ट, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, एक कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन दैट इज के एंड रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल सॉल्यूशन। एंड कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट टेम्परेचर ये टेबल फॉर्म में रहती है। और सेकेंड जो है, रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल सॉल्यूशन इज मेजर बाय विस्टन्स ब्रिज। अब हम रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग विस्टन्स ब्रिज। इसमें क्या है, ए बी ए यूनिफॉर्म वायर है, आर एक्स ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और वो विस्टन्स ब्रिज के 1R में कनेक्ट किया है। एंड कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज प्लेस इन अदर आर्म ऑफ विस्टन्स ब्रिज। इन शॉर्ट, ए बी ए यूनिफॉर्म वायर है एंड विस्टन्स ब्रिज के एक आर्म में वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज आर एक्स कनेक्ट किया है एंड दूसरे आर्म में कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। इसमें करंट मेजर करने के लिए एक करंट डिटेक्टर डी है एंड एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है एफ दैट मूव्स अलोंग ए बी। और वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एफ इज gonna move along wire AB at point C. Galvanometer shows no deflection and that point is called as null point. फिर से देखते हैं, करंट डिटेक्टर कौन है, डी। एफ क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। क्या करता है, इट मूव्स अलोंग वायर ए बी। एट पॉइंट सी गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन and point C is called as null point. Then length AC and BC are measured according to Wheaton's bridge principle. क्या R solution upon length AC is equal to RX upon length BC. फिर से देखते हैं, according to Wheaton's bridge principle, क्या R solution upon length AC is equal to RX upon length BC. हमें कीमत कौन सी चाहिए, आर सॉल्यूशन। तो लेफ्ट साइड का लेंथ ए सी राइट साइड में ऊपर जाएगा तो इक्वेशन बनेगा आर सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ ए सी अपॉन लेंथ बी सी इंटू आर एक्स। पर आर एक्स इज नोन एंड लेंथ ए सी एंड बी सी आर मेजर, देन वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, आर सॉल्यूशन। Thus, by measuring the resistance of KCl solution, we can calculate the cell constant by using relation cell constant is equal to conductivity of KCl solution into resistance of KCl solution. अब second step, determination of conductivity of given solution. अब क्या होगा, KCl solution जो होगा is replaced by given solution whose conductivity is to be measured. यानी KCl solution is replaced by another solution कि जिसकी कंडक्टिविटी मेजर करना है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। यानी कंडक्टिविटी निकालने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, एक सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। पर सेल कांस्टेंट हमने पहले स्टेप में निकाला है, अब रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का यानी गिवन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, फिर से विस्टन्स ब्रिज से। द रेजिस्टेंस आर सॉल्यूशन इज मेजर बाय यूजिंग विस्टन्स ब्रिज। तो सेकेंड स्टेप में हमको क्या मिला, कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। पहले स्टेप में हमको सेल कांस्टेंट मिला, सेकेंड स्टेप में हमको कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन मिला। देन मोलर कंडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C, वेयर K इज कंडक्टिविटी जो हमने सेकेंड स्टेप में निकाला है एंड C इज कॉन्सेंट्रेशन। देन मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। यहाँ अपना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पॉइंट पूरा हुआ। टॉपिक है नर्ल्स इक्वेशन। नर्ल्स इक्वेशन क्या देता है, तो डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज
ऑन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कौन सेल वोल्टेज किस पे डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन पे। ये कौन देता है, नल्स इक्वेशन। एनी जनरल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, तो ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव्स सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। देन सेल वोल्टेज इज गिवन बाय सेल पोटेंशियल ई सेल is equal to standard cell potential E0 cell minus RT upon NF natural log, that is ln reaction quotient। रिएक्शन क्वोशंट कौन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी। स्क्वेयर ब्रैकेट इंडिकेट कॉन्सेंट्रेशन। एल क्या है, नेचुरल लॉग, उसको लॉग टू बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन होगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of C raised to C into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B to base 10। तो ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ क्या है, फैराडे यानी 96500 कूलोम। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। एंड आर गैस कांस्टेंट, उसकी कीमत 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कॉन्सेंट्रेशन, और लॉग के आगे जो टर्म है उसे रिएक्शन क्वोशंट कहते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 2.303 RT अपॉन F इज इक्वल टू 0.0592 वोल्ट, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 2.303 RT अपॉन F की कीमत है 0.0592। ये कीमत ऊपर वाले इक्वेशन में भरने के बाद इक्वेशन होगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 वोल्ट अपॉन नीचे एन रहेगा लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B to base 10। इसे नल्स इक्वेशन कहते हैं, और इस नल्स इक्वेशन में राइट साइड में दो पार्ट है। पहला पार्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 सेल एंड इट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड स्टेट। देखो, द फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड ऑफ नल्स इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज E0 सेल। और सेकेंड जो पार्ट है, इट इज करेक्टेड पार्ट, दैट इज करेक्शन फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। और वो क्या है, 0.0592 वोल्ट अपॉन एन लॉग concentration of C raised to C into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B to base 10। फर्स्ट पार्ट क्या है, E0 सेल, दैट इज इट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड स्टेट। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, 0.0592 वोल्ट अपॉन एन लॉग टू बेस 10 concentration of C raised to C into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B
इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं करेक्शन फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। यहाँ अपना नर्स इक्वेशन पॉइंट पूरा हुआ है। यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।